नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे कि हार्मोन जो होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हार्मोन जो होता है वह कैसे हमारी शरीर को प्रभावित करता है। तो उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन, उन हार्मोनों का कार्य क्या होता है और उनसे हमारे शरीर में नुकसान क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, और उन थायराइड ग्रंथ से जो हार्मोन निकलते हैं वह कैसे बनते हैं, किन कोशिकाओं में बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्रंथ जो होती है उसका स्थान कहाँ है, कि हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथ कहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों देखिए, थायराइड ग्रंथ जो होती है, हमारा ये जो गला है, गले में जो श्वास नली है, इस श्वास नली के दोनों तरफ डंबल नुमा संरचना होती है, वह थायराइड ग्रंथि की होती है। यानी कि हमारी ये थायराइड ग्रंथि है, इसके इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या है, थायराइड ग्रंथि है। और ये जो दोनों थायराइड ग्रंथि होती हैं, जैसे डंबल नहीं होता है जिम का, उसी तरीके से होता है। और बीच में मतलब डंबल जो है उसके दोनों किनारे कैसे हैं, बड़े हैं, और बीच में एक क्षणनुमा संरचना है। तो जो डंबल वाली जो संरचना है वह थायराइड ग्रंथि है, और जो बीच में छड़ीनुमा संरचना है वह इन दोनों थायराइड ग्रंथियों को जोड़ने वाली संरचना है। उसको बायोलॉजी की भाषा में इस्थमस वो कहते हैं हम लोग। अब जो थायराइड ग्रंथि होती है यह किन कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो भाई देखिए, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर ऊतक कोशिकाएँ पाई जाती हैं और भरण कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और ये मतलब जो ऊतक कोशिकाएँ हैं और भरण कोशिकाएँ हैं, इन्हीं के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनता है। और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ये सभी हार्मोन इन्हीं कोशिकाओं में बनते हैं। अब देखिए, जैसे एक बॉल नहीं होता है, बॉल है, बॉल के अंदर खाली स्थान होता है और उसके चारों प्लास्टिक होता है। ठीक उसी तरह जो हमारी जो ऊतक कोशिकाएं हैं थायराइड ग्रंथि के अंदर, वो ऊतक कोशिकाएं क्या करती हैं कि एक बॉल नुमा संरचना बनाती हैं और उसके अंदर खाली स्थान रहता है। जो खाली स्थान रहता है उस खाली स्थान में हार्मोन्स बनता है। तो कौन सा हार्मोन्स बनता है उन खाली स्थानों में, एक होता है T3 हार्मोन और एक होता है T4 हार्मोन। T4 हार्मोन को हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन कहते हैं, जिसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कह देते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनकी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ये जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन जो बन रहे होते हैं, इनको सुचारू रूप से हमारे शरीर के अंदर बने, इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन हमको मिलता कहाँ से है, नमक से मिलता है।